तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और रीसेंट केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल इंडियन वर्कर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2025 का केस है। ये बेसिकली महाराष्ट्र के जो लेबरर्स थे उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्वेश्चन हुआ। उन्होंने ये कहा कि भैया ये यहाँ पर जो कुछ वर्कर्स हैं तो इनका जो वर्किंग स्टाइल है इतना ज्यादा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ना फेयर कंडीशंस नहीं है, प्रॉपर वेजेस नहीं है और क्या बोलते हैं लाइवलीहुड क्राइसिस है वर्कर्स की। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या बोलते हैं कंपनसेशन देना चाहिए। ये क्वेश्चन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों पे चर्चा करी कि हाँ कंपनसेशन ऐसे में मांगा जा सकता है, इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपको ये नहीं दिया जाता तो आप कंपनसेशन मांग सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा था कि एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स बनाना चाहिए ऐसे वर्कर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये दोनों चीजों को कह देता है, स्टेट लेवल टास्क फोर्स और कंपनसेशन कैन बी अलाउड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कौशल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हुआ था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी कि कोई जज अपने काम को करते में किस हद तक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि एक जज साहब थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने एक बेल ग्रांट कर दी, जिसके अगेंस्ट में जब वो हाई कोर्ट के पास उसकी बेल गई तो हाई कोर्ट ने उस बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जो जज साहब है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही रेकलेसली काम किया है और इनको काम करना नहीं आता, और एक उस चीज के लिए एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को। इस लेटर के कॉन्सिक्वेंस में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, ये कहते हो कि मेरा डिफेमेशन हुआ है। तो ये तो इस पर्टिकुलर चीज में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए तो एक हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर सकता है, आप उसके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का क्रिटिसिज्म सही नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें उन्होंने जो जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरी रीजनिंग सुन तो लेते, एक बार मेरे को समझ तो लेते कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, लेकिन आपने तो सीधा ही कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि नहीं, इवन हाई कोर्ट जजेस भी हैं, जब अपने इंफीरियर अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जब चेक कर रहे होंगे तो उनके काम को चेक करेंगे, ना कि उनको चेक करेंगे। तो इसमें मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का केस है और किसी के जुडिशियल वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगला केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इस केस को समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज का केस 2014 में आया था। उस केस में ये बोला था कि आप जल्लीकट्टू या ऐसे स्पोर्ट्स जो एनिमल क्रूएलिटी से डील करते हैं उनकी